चलिए सुनते हैं एक ऐसी एकादशी के बारे में जिसकी कथा मात्र सुनने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह इतनी पवित्र और दिव्य है कि बड़े से बड़े पाप भी इसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है, दूसरों को धोखा देता है, अपने गुरु का अपमान करता है, धर्म के मार्ग से भटक जाता है या पाप पूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है, वह भी यदि श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो पुण्य मनुष्य को तीर्थों में स्नान करने, गाय, सोना और भूमि का दान देने, काशी, गया, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र धामों के दर्शन करने से मिलता है, वही पुण्य केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पावन दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भक्ति और सेवा करता है, उसे भगवान का दिव्य वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। यह एकादशी पापों के विशाल वन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के समान है। इसलिए भक्तों, अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें, भगवान श्री हरि का नाम जपें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौमे नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। सब कुछ जान लेने के बाद ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। जिस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। कहते हैं कि अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसे मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं अपरा एकादशी की महिमा के बारे में। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, है प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा के बारे में बताएं। फिर श्री कृष्ण ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की महिमा बताते हुए कहा कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्ध होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत कथा के पठन व श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिसके प्रभाव से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौमे नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। सब कुछ जान लेने के बाद ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
जिस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। कहते हैं कि अपरा एकादशी कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसे मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं अपरा एकादशी की महिमा के बारे में। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, है प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा के बारे में बताएं। फिर श्री कृष्ण ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की महिमा बताते हुए कहा कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्ध होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत कथा के पठन व श्रवण करने मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिसके प्रभाव से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।